दोस्तों आप देख रहे हो टैक्स अपडेट से आज हमारे साथ हैं पूर्व विधायक फूल सिंह खेरी जी। विधायक साहब आपका हमारे चैनल पर स्वागत है जी। स्वागत है आपका भी, आप सभी का यहाँ धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हल्का में जिला में पहुँचाने का काम करते हो। सबसे पहले मैं नई साल की आपको बधाई देता हूँ, हरियाणा प्रदेश वासियों को बधाई देता हूँ कि आपके परिवार में सदा ही सुख शांति बनी रहे, परिवार सदा ही दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और आने वाला 2024 पार्टी के लिए बहुत ही बढ़िया रहे और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा बने जी। विधायक साहब 2009 में आप तो जनता ने विधायक बनाया, तब आप INLD में थे। जब 2014 का चुनाव हुआ तो आपने INLD से दूरियां क्यों बना दी? नहीं, उस समय मेरी टिकट कट गई थी जी। और बुट्टा सिंह को टिकट मिल गई थी और मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। तो टिकट कटने के बाद बीजेपी में ज्वाइनिंग हो गई थी। जी विधायक साहब क्या कारण था? आप तो आप मौजूदा विधायक थे उस टाइम में और 2014 का देखिए, जब मैं मौजूदा विधायक था मेरी कोई पार्टी से कोई द्वेष भावना नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। उस समय चौधरी अभय सिंह के हाथ में कमान थी, मैं चौधरी अजय सिंह और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ था। उस समय चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये सोचकर मेरी टिकट काटी थी, वो अपने आदमियों को टिकट देना चाहता था क्योंकि बुट्टा सिंह के साथ उसके संबंध थे। जी। तो क्या लगता है जब आपने बताया कि 2014 में जब वो हुआ परिक्रम हुआ कि अभय सिंह और अजय सिंह, तो मतलब वहीं से मनमुटाव शुरू हो रहा था पार्टी के अंदर? नहीं, वहीं से मनमुटाव शुरू था जब वो अजय सिंह और चौटाला साहब अलग हो गए थे। जी। परिवार टूटा तो कैसा महसूस हुआ? आप तो भी INLD में थे, आप जब परिवार देखिए, महसूस तो होता है जब परिवार टूटता है, वो भी हमारा परिवार था एक, जिस परिवार ने हमें टिकट दिया, MLA बनाने का काम किया, तो महसूस तो होता ही है। नहीं, फिर आपने बातचीत की अभय चौटाला से कि चौधरी साहब ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? देखिए, वो तो उनकी मर्जी थी। उस समय कमान चौधरी अभय सिंह के हाथ में थी कि जिसको मर्जी हरियाणा प्रदेश के अंदर टिकट दे। जी। तो फिर आप बीजेपी में गए सर, बीजेपी में आप तो उम्मीदवार नहीं बनाया, बीजेपी में जब ज्वाइन की थी तो फिर बातचीत तो हुई ज्वाइनिंग से पहले थी, मैं मौजूदा विधायक नहीं, ज्वाइनिंग से पहले मेरी बातचीत हुई तो बीजेपी में कुलवंत बाजीगर को उस समय टिकट मिली और मैंने कुलवंत बाजीगर जी का साथ भी दिया। 2014 में जब आपने बीजेपी ज्वाइन की तो नेतृत्व रामविलास शर्मा थे ना, नेतृत्व रामविलास शर्मा का नहीं था उस समय नेतृत्व था कृष्णपाल गुर्जर जी का और कैप्टन अभिमन्यु जी का। मैंने उनके साथ पार्टी ज्वाइन की। तो विधायक साहब जिस टाइम 2014 का चुनाव हुआ उस टाइम तो बीजेपी तो युवा नहीं थी, मतलब लोग जानते नहीं थे कि भाजपा भी है, तो उस टाइम मौजूदा विधायक पे बीजेपी ने दाव खेलना चाहिए था? नहीं, खेलना चाहिए था, मैं समझता हूँ भी खेलना चाहिए था, लेकिन नहीं खेल पाए क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर उस समय और कैप्टन अभिमन्यु जी टिकट वितरण कमेटी के सदस्य नहीं थे। रामविलास जी उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके हाथ में कमान थी, इसलिए कुलवंत बाजीगर को उन्होंने टिकट दी। गठबंधन भी था उस टाइम में? नहीं, आज का कभी नहीं था, उस टाइम अलग अलग हो चुके थे, कुलदीप बिश्नोई भी अलग हो चुका था और बीजेपी ने अलग चुनाव लड़ा। तो जो लोकसभा का चुनाव था उस टाइम आप बीजेपी में थे? नहीं, उस टाइम नहीं था बीजेपी, उस टाइम इनेलो में थे। जी। तो विधायक साहब उसके बाद आप कांग्रेस में आए हो और अभी? हाँ, उस टाइम मैं कांग्रेस में चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी जी के पास मुझे लेकर गए, वहाँ पर मैंने पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस में बढ़िया तरीके से काम किया। 4 साल लगातार मैं कांग्रेस पार्टी में 5 साल के करीब रहा। जब चुनाव आए, चुनाव में मुझे टिकट नहीं मिल पाई और ना ही रणदीप सुरजेवाला ने मेरी मदद की थी उस टाइम। तो क्या लगता है विधायक जी, 2014 में आपको टिकट नहीं मिली, 2019 में नहीं मिली और आगामी 2024 में आप फिर दोबारा कांग्रेस में हैं। पहले भाजपा का दामन थामा, फिर दोबारा कांग्रेस का दामन थामा। देखिए, जिन नेताओं के साथ मैं जुड़ा, चाहे बीजेपी में जुड़ा चाहे कांग्रेस में जुड़ा, भाई नहीं चल पाई उन लोगों की। उस समय जब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ था मैं, हुड्डा साहब की चली तो चौधरी दिलूराम जी को टिकट मिली। नहीं, वो चल ही रहा ना, लोग जो जनता है वो ये जानना चाह रही है, जब आप बीजेपी में थे तो बीजेपी सरकार राजी थी, तो आप तो नहीं लगा कि काम तो आए जाए जनता के साथ मिलके? नहीं, उस समय तो मैं बीजेपी में रहा। तो 2019 का जो चुनाव था फिर आप दोबारा कांग्रेस में चले गए, जो हमें जानकारी है विधायक साहब, यदि हमारी जानकारी दुरुस्त ना हो तो आप बता दीजिए। 2019 में फिर आप तो उम्मीदवार नहीं बनाया, फिर आपने भी कांग्रेस छोड़ते द्वारा भाजपा का दामन थाम दिया? नहीं, कांग्रेस वो उस समय कांग्रेस पार्टी में मेरी टिकट कट गई थी, लेकिन मैं चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ एक वादा करके, उन्होंने मेरे से वादा किया था कि भाई मैं आपको टिकट, दोनों भाई अपना चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से। तो मैंने एक बात कही थी
कि चौधरी साहब आप मेरी टिकट मांग लेना, टिकट मेरे को मिले ना मिले तो मैं आपके साथ रहूंगा। तो उस समय रणदीप सुरजेवाला जी ने मेरी मदद नहीं की। तो अब 2024 का चुनाव है विधायक जी, आप उड्डा रूट से माने जाते हैं। हाँ। और यहाँ हम धुलाचीता विधानसभा की बात करें तो उड्डा रूट के जो नेता है उनकी बहुत लंबी लाइन है। तो क्या लगता है उड्डा साहब ने भी आपसे वादा किया होगा जब आपने पार्टी ज्वाइन की? नहीं, देखिए वादा तो कोई नहीं करता टिकट का, ना आज तक किसी ने किसी से किया। वादा तो काम कराता है, लोग कराते हैं, जिसकी हल्का के अंदर पैठ होती है, जिसको जनता चाहती है। एक जातीय समीकरण भी है भी रहते हैं टिकटों के समय में, तो जिसको भी जनता चाहेगी और जिसको भी नेता चाहेगा उसी को टिकट मिलेगी। नहीं, आप फील्ड में जा रहे हैं, रूटीन में जनता से मिलते हैं, समस्या क्या है धुलाचीता मेरी बात की? नहीं, समस्या तो यही है भाई, किसानों की समस्या है और व्यापारियों की समस्या है, युवाओं की समस्या है, महिलाओं की समस्या है। समस्या तो इस सरकार में है ही है। तो जो यहाँ से मौजूदा विधायक है ईश्वर सिंह जी जजपा से, उससे पहले भाजपा का आपने मदद की है, आप बता रहे हैं तुलबनबाजी करते हैं। क्या लगता है 10 सालों में जितना काम हुआ है धुला विधानसभा में? नहीं भाई साहब, जितना हुड्डा साहब की सरकार में हुआ, चाहे मैं विपक्ष में MLA रहा, 9.5 साल तक हुड्डा की हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार रही, उसमें किसान भी सुखी था, व्यापारी भी सुखी था, तो युवाओं को नौकरियां दी गई, महिलाओं का मान सम्मान पूरा था। तो जैसे 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ़ किए, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के हुड्डा साहब ने कर्जे माफ़ किए, तो बिजली 24 घंटे मिलती थी, बिजली के बिलों में माफ़ी की हुड्डा साहब ने ही चलाई थी। जो मौजूदा 10 साल हैं, इन 10 सालों के अंदर किसानों में आंदोलन हुआ, बीमारियां फैली, जैसे बड़ी बड़ी बीमारी इन 9 सालों के अंदर आई। 9 सालों के अंदर जितनी बीमारियों में आंदोलन में जनता मरी, इतनी पिछली बार सरकारें जितनी भी रही किसी भी सरकार में इतना वो नहीं हुआ, क्योंकि किसानों ने आंदोलन किया। 1.25 साल 1.5 साल तक दिल्ली के अंदर आंदोलन चला, 750 किसान इसमें शहीद हुए। तो उसमें भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी किसानों के साथ रहे, जिन्होंने उनके साथ उनकी सहानुभूति में भी योगदान दिया। आपने बताया बीमारी फैली, बीमारी तो एक प्राकृतिक आपदा थी, तो इस तो देखिए आपदा भी होती है, लेकिन आपदे तो पहले भी आई हैं। जब सरकारें रही हैं उन सरकारों में ऐसा नहीं था जितना इन सरकारों में हुआ। बीजेपी का और जब गठबंधन की सरकार आई तो इन्हीं 5 साल 10 साल के अरसे में बीमारियां भी बहुत हरियाणा प्रदेश के पूरा हिंदुस्तान में फैली। जो यहाँ से मौजूदा विधायक रहे हैं तुलबनबाजी दल की, आपने बोला जी तो ये काम नहीं हुआ, और वो स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि चाहे तो पूर्व में विधायक रहा हो, चाहे अब वर्तमान में विधायक हो, मैं बैंक के लिए तैयार हूँ। नहीं, वो तो कहते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने बोला यदि पिछले 10 सालों का काम है, उड्डा टाइम था, और जो मौजूदा विधायक है 5 साल का इंडिया टाइम, इससे ज़्यादा यदि मैंने काम किया है, यदि कोई भी नेता कोई भी कार्य करता, मेरी चुनौती स्वीकार करते हुए मेरे सामने बड़ी खतरा लेके आए। देखिए पिछले 5 साल की भी बात है और अगले 5 साल की भी बात है। आप सभी ने पता है कि सड़कों का मामला आया तो विधायक के खिलाफ भी, पार्टी के खिलाफ भी लोग यहाँ चौक पे बैठे रहे, 6-6 महीने तक सड़कों के बारे में भी धरने चले, और भी धरने यहाँ गुला के अंदर बहुत से चले हैं, क्योंकि विकास कार्यों के लिए जब लोगों ने धरने देने पड़े, जो लोग वोट देकर MLA बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, वही लोगों को सड़कों पर उतरना पड़े। 2024 में कांग्रेस पार्टी आप तो उम्मीदवार बना देती है, हम उम्मीद करें बना दे। चर्चा ये भी है कि जो ये बेल्ट है, जो ये जिला है, यहाँ से जो रणदीप सिंह सुरजेवाला है वो मजबूत नेता माने जाते हैं टैक्स जिले के, और जब तो बंटवारों का नाम आएगा तो रणदीप सिंह सुरजेवाला के इनसे में टीट आएगी। दूसरा विधानसभा की बात की जाए तो फिर क्या लगता है फूल सिंह खेरी को? देखिए पहले भी रणदीप सुरजेवाला जी यहीं थे, तो पहले भी कोई बंटवारे में टिकट नहीं आती, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में आज कमान है। आज जो पार्टी के 30 MLA हुड्डा साहब के साथ हैं और 35-40 एक्स MLA मिनिस्टर आज हुड्डा साहब के साथ हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश हुड्डा साहब को चाहता है, हुड्डा ही हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस है, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी। हुड्डा ही कांग्रेस है और हुड्डा नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, यही कहना है पूर्व विधायक फूल सिंह खेरी था। संगठन क्यों नहीं बन पाया? संगठन की तो देखिए वो तो ऊपरला लेवल की बात है, राष्ट्रीय लीडरों की बात है। नहीं, आप भी पूर्व विधायक हैं, हुड्डा साहब से मिलते हो जब जनता के बीच में जाते हैं? नहीं मिलते हैं जनता में लोग कहते हैं कि हमारा जिला का प्रधान नहीं बना, हल्का का प्रधान नहीं बना, तो यहाँ पर प्रभारी भी आते हैं। जैसे बाबरिया जी के नेतृत्व में यहाँ कई प्रभारियों का गठन किया गया है, तो उस समय लोग भी कहते हैं, तो जल्द से जल्दी पार्टी ये बनाएगी, संगठन भी होगा
और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जो बीजेपी है वो ये कहती है कांग्रेस है जो दलित विरोधी है, पहले 18 वर्ष तो नहीं प्रदेश संगठन बनाई दिया गया, तुम्हारी शैलजा नहीं बनाने दिया। नहीं, कोई दलित विरोधी नहीं है। आज देखिए हमारा दलित ही हमारी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष है डम्मी बोला जाता है उसको। नहीं, डम्मी वाली बात नहीं है। जो प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया वो डम्मी थोड़ा होता है। तो इतनी बड़ी पार्टी का तो आज ही 2 ही पार्टी मानी जाती हैं, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, और सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है शुरू से ही। विधायक जी आपने बताया कि डम्मी नहीं है, जब शैलजा फिर भी संगठन नहीं बना। देखिए भाई, शैलजा वो तो उनका सिस्टम अलग था जी, क्या सिस्टम था थोड़ा बता दीजिए जनता को। नहीं, देखिए जनता के सामने ऐसी बातें तो नहीं बता सकते भी। जो ऊपर जो भी जैसे भी बातें हुई हैं, चाहे उनके नेतृत्व में नहीं संगठन बन पाया, लेकिन अब संगठन बनेगा, 1000% बनेगा। कितने दिनों में बनेगा, कितने महीनों में बनेगा? जल्दी जल्दी ये नई साल में ना बनाने का काम करेंगे। जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है इस साथ होने की संभावना है, तो आप तो लगता है एक साथ होनी चाहिए? नहीं, एक साथ भी होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो आज कह रही है कि एक साथ चुनाव कराएं आप जी। बीजेपी कह रही है कि भाई हम एक साथ चुनाव कराएंगे। कांग्रेस पार्टी उससे पहले तैयार है। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर रैली में ये बोलते हैं कि भाई हम तो तैयार है, भाई सरकार चुनाव कराए। आपके यहाँ साइड में पंजाब लगता है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जब यहाँ पे आम आदमी के भी बहुत से उम्मीदवार हैं तो तालमेल कैसे नहीं? देखिए अपने झज्जर, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, हिसार, जींद उधर का एरिया में आप पार्टी का नाम ही नहीं है। और ये हल्का पंजाब के नजदीक हल्का है हमारा गुलाची का भी। यहाँ नगर पालिका का चुनाव हुआ, उसमें आप पार्टी का भी कैंडिडेट था जो मात्र 200-250 वोट ले पाया। तो क्या लगता है आम आदमी का यहाँ जलवा दिखेगा? ना, कोई जलवा नहीं। हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई आम पार्टी का जलवा नहीं है। और जल्द से जल्द ही जो बड़े बड़े पदों पर, चाहे निर्मल सिंह जी है चाहे चित्रा जी हैं, ये बड़े पदों पर आप पार्टी में रहे हैं, और ये जल्दी इनका इस्तीफा भी हो चुका है, और बहुत ही जल्दी ये कांग्रेस पार्टी में आएंगे। पहले तो पार्टी बढ़ागा। हाँ, पहले को फिर क्या रहा था, मतलब वो फिर आम आदमी तो उस समय चलो पार्टी का आपस में कोई इनकी बात होगी, वो टिकट कटने से वो चले गए उधर। तो फिर और वो तो उन्होंने बढ़िया तरीका से चुनाव लड़ा, तो 50,000 52,000 वोट चित्रा जी ले रहे हैं, और निर्मल सिंह भी 50,000 से ऊपर वोट ले रहे हैं जी। तो उससे 5,000 का अंतर हार जीत करा। विधायक जी हम दुल्ला चीता विधानसभा की बात करें, यदि यहाँ से जनता आप तो द्वारा विधायक बना देती है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप तो जनता विधायक बनाए, क्यों आपका अनुभव है, पहले विधायक रहे हो, तो क्या लगता है मुख्य काम है जो दुल्ला चीता में होना चाहिए? नहीं, पहली बात तो भाई साहब टिकट की है जी। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी जी, ठीक है, टिकट पे चुनाव लड़ेंगे और हजारों वोटों से यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। यदि पार्टी टिकट नहीं देती विधायक जी, पार्टी किसी को भी टिकट देकर भेजे हम उसको साथ देंगे। आजाद लड़ने दिन रात मेहनत करके हम नहीं, पार्टी का कैंडिडेट को ही जिताने का काम करेंगे जी। तो आपने बोला यदि आप तो टिकट मिलती है और आप तो विधायक बन जाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या लगता है दुल्ला चीता में होना चाहिए? देखिए सबसे पहले काम तो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं जी, जो भी हैं इनकी लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। चाहे हमारे यहाँ सड़कों की मेन बात होती है, भाई युवाओं को नौकरी देने की बात होती है, महिलाओं का मान सम्मान करने की बात होती है, लोगों का इज्जत मान सम्मान करने की बात होती है। हमारा हल्का गुलाची का एक ऐसा हल्का है कि यहाँ 60% लोग इज्जत और मान सम्मान चाहते हैं। विधायक जी आपने बताया कांग्रेस पार्टी आप तो उम्मीदवार बना दिया, अब तो नहीं लगता कि टिकट के मामले कंपटीशन टफ है? यहाँ से जो पूर्व में विधायक रहे हैं दिल्लू राम बाजीगर जी, लगातार 8 चुनाव उन्होंने लड़े हैं, और कांग्रेस पार्टी आई बारी उन्हीं तो अपना उम्मीदवार बनाते हैं। नहीं लगता कि ऐसे नेता तो अब की बार तो हुड्डा साहब भी कह रहे हैं और दीपेंद्र जी भी कह रहे हैं, पार्टी कह रही है कि पूरा सर्वे करवा कर जी, अब की बार ऐसे नहीं है टिकट किसी को थोप देंगे, पूरा सर्वे करवा कर टिकटें देंगे। जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको टिकट पार्टी देगी, और हजारों वोटों से यहाँ विधायक बनेगा। हजारों वोटों से विधायक बनेगा, सर्वे हो रहा, तो सर्वे के आधार पे भी देखिए सर्वे तो ऐसे होगा कि जातीय समीकरण भी हैवी रहते हैं चुनाव के अंदर। यहाँ 18,500 वोट वाल्मीकि समाज के हैं, और 18,000 वोट यहाँ चमार समाज के हैं, और 9,500 वोट यहाँ बाजीगर बरादरी के हैं, और 1,500 वोट यहाँ ओड बरादरी के हैं, और 923 वोट यहाँ आर्य बरादरी के हैं। देखिए वाल्मीकि समाज के वोट 65 और 70,000 के बीच में पूरे जिले के अंदर हैं, चाहे कलायत है, पुंडरी है, कैथल है और गुलाची का है। एक टिकट वाल्मीकि समाज में आने से चारों हल्के में पार्टी को बेनिफिट होगा, और हजारों वोटों से चारों हल्के में कैंडिडेट जीतेंगे। आपने बताया वाल्मीकि समाज का बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ से पूर्व विधायक हैं किले अच्छे रहे हैं बलनाथ सिद्धार्थ जी? नहीं, वो राजकुमार सैनी जी के साथ हैं। वीरेंद्र सिंह के साथ भी मत शांत नहीं, वो तो पहले वीरेंद्र सिंह के साथ रहे, अब वो राजकुमार सैनी जी के साथ हैं। राजकुमार सैनी जी का आपने पता ही है
कि कितना को उसके पास जुलाई जनता जो आप तो सुन रही है उससे क्या उम्मीद करते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं पूर्व विधायक जी? नहीं संदेश तो ये देना चाहते हैं जी। कि कांग्रेस पार्टी की 2024 में सरकार बनेगी और सबसे पहले तो मैं गुला वासियों को, हरियाणा प्रदेश वासियों को, आप सभी को नए साल की बधाई देता हूं और संदेश ये देना चाहता हूं कि आने वाला कल कांग्रेस पार्टी का है और लोकसभा का चुनाव आए चाहे विधानसभा का साथ में चुनाव आए, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को देकर हुड्डा साहब को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं ताकि युवाओं को रोजगार मिले, हर हाथ को काम मिले, हर पेट को रोटी मिले। जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9.5 साल सरकार रही, उसमें युवाओं को रोजगार मिले, किसानों का बेनिफिट हुआ, कर्मचारियों का बेनिफिट हुआ, हर वर्ग इस सरकार में सुखी था। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जोला चिरारी पूर्व विधायक फूल सिंह खेरी जी। इन्होंने तमाम उन सवालों का जवाब दिया जो आज के टाइम में जनता जानना चाह रही थी। विधायक ने तमाम उन मुद्दों पे बोला जो वर्तमान में आ भी हैं। आप लोग इस पे तैयार आए तो मैं जो